नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट कंपोनेंट्स में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या प्रॉप्स क्या होते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो, और कैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करके कंपोनेंट्स को डायनेमिक बना सकते हैं। प्रॉप्स कंपोनेंट्स के लिए एक तरह का इनपुट होता है जो उन्हें डेटा प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस यूज़र ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में हमने इस लॉग्ड इन एक वेरिएबल लिया था यूज़र ग्रीटिंग कंपोनेंट के अंदर। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से हम कंडीशनल रेंडरिंग जो हमारी प्रॉपर तरीके से हम नहीं देख पाए थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इस लॉग्ड इन की वैल्यू कैसे पास करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जब चेक करा था तो मैंने बताया था कि इस लॉग्ड इन एक पैरामीटर है और इसमें हमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, प्रॉप्स जो कि शॉर्ट फॉर्म है प्रॉपर्टीज का, रिएक्ट कंपोनेंट्स के लिए डेटा होता है जो उन्हें पेरेंट कंपोनेंट से मिलता है। ये डेटा रीड ओनली होता है और कंपोनेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रॉप्स के बिना कंपोनेंट स्टैटिक हो जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे इस कंपोनेंट के अंदर वो एज इट इज शो हो जाएगा अगर हम प्रॉप्स का यूज नहीं करते हैं। तो प्रॉप्स होते हैं तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपना जो कंपोनेंट है उसको डायनेमिक बना सकते हैं और उसको रेंडर कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रॉप्स होती हैं बेसिकली जो इनपुट्स होते हैं कंपोनेंट्स के लिए, वो हमेशा रीड ओनली होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ यूजर इनपुट दे दिया मैं उसको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से चेंज करवा सकूं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉप्स का कि किस तरीके से हम प्रॉप्स की हेल्प से डायनेमिक कंटेंट या शो करा सकते हैं। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब ये जो इज लॉग्ड इन है ये हमारा इनपुट वेरिएबल है मेन कंपोनेंट से, जो कि हम यहाँ पे चेक करेंगे, और अगर ये ट्रू होगा तो हमारा यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट जेएस यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज हमारा प्लीज लॉग इन टू साइट आ जाएगा। तो इज लॉग्ड इन यहाँ पे जो भी वहां से हमारे पास वेरिएबल आएगा हम उसको लिख देते हैं डॉट यूजर लॉग इज इक्वल्स टू ट्रू। तो हमने ये लिखा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट, यहाँ पे प्लीज लॉग इन टू वेबसाइट आ रहा है बिकॉज यहाँ पे यूजर लॉग कोई वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हमारे पास में प्लीज लॉग इन टू वेबसाइट आ रहा है। तो आप अपने मेन कंपोनेंट पे जाएंगे। मेन कंपोनेंट पे जाने के बाद में आप यहाँ पे जो यूजर ग्रीटिंग आपका है, यहाँ पे आप यूजर लॉग जो आपने वेरिएबल वहाँ यूज किया है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे अगर इनपुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे यूजर लॉग की वैल्यू जैसे ट्रू करी, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे जो प्लीज लॉग इन इनटू वेबसाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेलकम टू रिएक्ट.js। मैंने जैसे ही सेव करा आप चेक करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। तो इसे हो क्या रहा है, यूजर ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में मैं यहाँ से वैल्यू पास कर रहा हूँ यूजर लॉग, और इस वैल्यू को इज लॉग्ड इन वेरिएबल के थ्रू डॉट यूजर लॉग करके मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने फॉल्स करा, फॉल्स करके मैंने इसको अगर सेव करा तो आप देखेंगे प्लीज लॉग इन टू वेबसाइट। तो इस तरीके से हम अपने इस कंपोनेंट को, यूजर ग्रीटिंग को डायनेमिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। तो इसी को हम बोल देते हैं प्रॉपर्टीज। सो रिएक्ट प्रॉपर्टीज कंपोनेंट्स को डायनेमिक बनाने का एक पावरफुल तरीका है। प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से हम कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बनाते हैं और उन्हें फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।